फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है रीवायर। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, क्या आपको खुद पर गुस्सा आता है जब आप डाइटिंग पर होने के बाद भी चॉकलेट खा लेते हैं? क्या आपने कभी खुद को प्रॉमिस किया है कि आप वो सब करना बंद कर देंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं है? आप अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। इस बुक में आप जानेंगे कि हम वो चीजें क्यों करते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। आप दिमाग के उन दो हिस्सों के बारे में जानेंगे जो हमारे अंदर आपस में लड़ रहे होते हैं। हमारी बुरी हैबिट के लिए यही जिम्मेदार है। जब बात आती है बुरी हैबिट के बनने की, तो आप सीखेंगे कि कैसे हमारा बचपन इसमें एक अहम रोल निभाता है। आप सीखेंगे कि कैसे पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल की मदद से हम अपने सेल्फ डिस्ट्रैक्टिव बिहेवियर पे काबू पा सकते हैं। अंत में आप उस 12 स्टेप प्रोग्राम के बारे में जानेंगे जो लोगों को उनकी बुरी हैबिट पर जीत पाने में मदद करता है। क्या आप अपने ब्रेन को रिवायर करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 2, जैसे ही आप एक और चिप्स का पैकेट खोलते हैं या एक और सिगरेट पीते हैं, आपका दिमाग आपको यह करने के लिए मना करता है। आप जानते हैं कि खुद को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें आपको नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आप खुद को रोक नहीं पाते। आप नहीं जानते कि आप वो सब क्यों कर रहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और आप कोशिश करते हैं कि आप ऐसा न करें, लेकिन आप हमेशा इसे नाकामयाब हो जाते हैं। जो चीजें हमारे लिए बुरी हैं उन्हें करना सेल्फ डिस्ट्रैक्टिव बिहेवियर कहा जाता है, और यह हमारे दो दिमागों से आती है जो आपस में ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। हमारे एक दिमाग हमें कुछ करने को बोलता है और दूसरा कुछ और। दरअसल हमारे पास एक कॉन्शियस सेल्फ है और एक ऑटोमेटिक सेल्फ। हालांकि इन दोनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। ऑटोमेटिक सेल्फ वह है जहां से हमारा सेल्फ डिस्ट्रैक्टिव बिहेवियर आता है, जहां हमारे बेसिस होते हैं, यानी कि वो बातें जिन्हें हमने पहले से ही मान लिया है या उनके लिए एक राय बना ली है। यहाँ आपको आपकी पुरानी हैबिट्स भी मिल जाएंगी और साथ ही साथ वो फीलिंग्स भी जिन्हें आप बाहर नहीं लाना चाहते। दूसरी तरफ कॉन्शियस सेल्फ चीजों के बारे में सावधानी से सोचने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे डिसीजन लेना। कॉन्शियस सेल्फ इस बात का ध्यान रखता है कि वह जो भी डिसाइड करे उससे हमें किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि ये बहुत ध्यान से काम करता है। इसीलिए ये एक वक्त में एक ही चीज पे फोकस कर सकता है। यह हमारा कॉन्शियस सेल्फ बिजी होता है। ऑटोमेटिक सेल्फ तब तक खुद से बहुत सारे बुरे डिसीजन ले चुका होता है। जब आपका कॉन्शियस सेल्फ इस बात को लेकर परेशान हो रहा होता है कि किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाए, आपका ऑटोमेटिक सेल्फ आपको स्टडी टेबल पे रखी चॉकलेट खाने को कहता है। इस तरह दो अलग अलग बातें कर रहे हैं। इन हिस्सों से डील करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अपने ऑटोमेटिक सेल्फ को अच्छे डिसीजन लेने के लिए ट्रेन करें। सेल्फ डिसीजन बिहेवियर को रोकना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि लगता है। बहुत सारी स्टडी हमें बताती हैं कि एक इंसान अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल सकता है जब आप अपने सेल्फ डिस्ट्रैक्टिव बिहेवियर को बदलने के तरीके सीखते हैं। आपके ब्रेन में सेल्फ के बीच नए कनेक्शन बनते हैं। फिर ये कनेक्शन आपके उन पुराने कनेक्शन को बदल देते हैं जो आपको ज्यादा खाने, सिगरेट या शराब पीने को कहते हैं। लेकिन इन नए कनेक्शन के बनाने के लिए आपको अपनी नई इच्छा यानी कि हैबिट के साथ कंसिस्टेंस रहना होगा। जितना ज्यादा आप अपनी अच्छी हैबिट की प्रैक्टिस करेंगे, इन्हें ऑटोमेटिकली करना उतना ही अच्छा होगा। चैप्टर 3, जैसे कि पहले बताया है, ऑटोमेटिक सेल्फ अपना काम बिना सोचे समझे अनकॉन्शियस करता है, यानी कि यह बिना हमारी जानकारी के ही हमारे लिए डिसीजन ले लेता है। इसका मकसद हमें खुश, कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट रखना होता है। हालांकि इसके इरादे अच्छे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक सेल्फ हमसे वह काम करवाता है जो उस वक्त तो हमें खुशी देता है, पर बाद में वह हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑटोमेटिक सेल्फ हमारे कुछ चीजों के बारे में नॉलेज की कमी से प्रभावित होकर काम करता है। कैसे हमारा ऑटोमेटिक सेल्फ हमारे साथ गड़बड़ करता है, इस बेसिक एग्जांपल से जानते हैं। जब आप उन कपड़ों को पहनते हैं जिन्हें आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस लेवल पर आप चाहते हैं कि आप भी स्कूल में बाकी बच्चों की तरह दिखें और उनके बीच फिट हो सके। शुरू में आपको खुशी होती है क्योंकि आपको लगता है कि आप उन्हीं में से एक हैं, लेकिन बाद में आपको नफरत होने लगती है क्योंकि आप कोई और होने का दिखावा कर रहे
रहे हैं। यह समझने के लिए ऑटोमेटिक सेल्फ की पकड़ डिस्ट्रैक्टिव बिहेवियर पे इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों होती है, उससे पहले हम अपने सोचने के तरीके के बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे हम अपनी जिंदगी जीते जाते हैं, हम चाहते हैं कि हर चीज का कोई मतलब हो। हम पैटर्न बनाने लगते हैं ताकि जिंदगी प्रेडिक्टेबल हो सके। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। जैसे जैसे हम ज्यादा पैटर्न बनाते हैं, हम उन्हें मैनेज करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम पैराडाइम भी कहते हैं। रियलिटी और दुनिया के बारे में हमारे सोचने का तरीका ही पैराडाइम है। जब हम बड़े हो रहे होते हैं, इसी सोच को अपनी जिंदगी में लागू करते रहते हैं। जल्दी यह परमानेंट और ना बदली जा सकने वाली सोच बन जाती है। हम उन लोगों से अपनी नजदीकियां बढ़ाने लगते हैं जो हमारे सोच के तरीकों को सपोर्ट करते हैं। हम उन लोगों से दूर रहने लगते हैं जो हमारी सोच को चैलेंज करते हैं या उसके खिलाफ जाते हैं। अगर कोई आदमी इस बात से सहमत नहीं है कि हर वीकेंड ड्रिंक करने में बड़ा मजा है, हम उससे दूर रहते हैं। बार में जाने वाले लोग हमारे दोस्त बन जाते हैं क्योंकि हमें लगता है वे कूल है। हमारे परिवार वाले दोस्त हमें बताते हैं कि वह हमारी हरकतों की वजह से चिंतित है। हम उनके हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन उनकी बात सुनते नहीं है क्योंकि हम अपनी सोच के बारे में कॉन्शियस नहीं है। हमारे कॉन्शियस सेल्फ को हमारी प्रॉब्लम सोच को ठीक करने का मौका ही नहीं मिलता। हम हर उस चीज को ब्लॉक कर देते हैं जो हमारे खुद को और दुनिया को देखने के नजरिए को चैलेंज करती है। जब हमें अपने सेल्फ डिस्ट्रैक्टिव बिहेवियर के बारे में बात करनी पड़ी, तब हम अपने आप को बचाने लगते हैं। हम इसे नकारने लगते हैं, बहस करते हैं या फिर टॉपिक ही बदल देते हैं। हम अपने पैराडाइम को बचाने के लिए कुछ भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गलत पैराडाइम के बारे में अवेयर रहें, तो एक डायरी रखना अच्छी शुरुआत हो सकती है। अक्सर हम उन फैक्ट और इवेंट को नकार देते हैं जो हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होते। इसका मतलब है कि हम खुद को सही मानते हैं और बाकी दुनिया को गलत। इसीलिए जब आप अगली बार किसी बात को लेकर निराश हो, तो इसे अपनी डायरी में नोट कर लें। सबसे पहले उस बात को लिखें जिसके होने की आपको उम्मीद थी, फिर जो असल में हुआ उसे लिखें, फिर इस बारे में जो भी आपके गलत बिलीफ यानी सोच रहे हो उन्हें नोट करें, फिर अगले अपने गलत सोच से निकाले गए नतीजों को लिखें। अंत में ये जानने की कोशिश करें कि आप क्या अलग कर सकते थे। चैप्टर 4 यह कुछ काम की टिप्स है। इससे पहले कि आप खुद को एक प्रॉमिस करो, यह पक्का कर लो कि आप इसे 100% लगन के साथ करोगे। फिर अपने लिए वापस पुरानी हालात में जाना नामुमकिन बना देगा। अपने प्रोग्राम के बारे में लोगों को बताते रहें। अगर आप उन्हें इसके बारे में बताना बंद करेंगे तो वे खुद आपके बारे में जानने आएंगे। दूसरा तरीका है ऑनलाइन जाकर एक चैरिटी ढूंढना। आप अपना क्रेडिट कार्ड उस चैरिटी से लिंक कर दें और जब भी आप अपनी पुरानी आदत पर वापस जाए, तब एक ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन से आप कार्ड में से पैसे कट जाएंगे। अपने गोल तक पहुंचने और उसे इंस्पायरिंग बनाने के लिए आप वह डोनेशन किसी पॉलिटिशियन या ऐसी जगह दे सकते हैं जहां पैसे खर्च करने से आपको सख्त नफरत है। अपनी विल पावर को मजबूत बनाने का दूसरा तरीका है उन चीजों को अवॉइड करना जो आपको ट्रिगर करती है। ये छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे अगर आपको ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम है तो घर जाते वक्त रास्ते में पड़ने वाले बार को अवॉइड करना। एक और तरीका है बुरी संगत से दूर रहना। बियर पीने के लिए हाँ बोलना बहुत आसान है, वह भी तब जब आपके साथ रेगुलर ड्रिंक करने वाले दोस्त हो। उन्हें बताएं कि आप ड्रिंक करना छोड़ रहे हैं और अगर वह आपके इस फैसले को कद्र नहीं करते तो धीरे धीरे उनसे दूर हो जाइए। जब भी आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग के लालच के आगे हार मानने लगे तो याद करें कि आपने कितनी प्रोग्रेस कर ली है। उस उम्मीद पर कायम रहे कि पुरानी हैबिट छोड़ना वक्त के साथ आसान हो जाता है। मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को तैयार करें। इसमें महीनों का वक्त लगने वाला है, लेकिन इस बात से अपना मनोबल गिरने मत दीजिए। हर दिन जो आप अपने गोल को पाने में लगा देते हैं वह आपको एक बुरी आदत छोड़ने के और करीब ले आता है। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।